अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक साल में तो 12 किस्त दे रहे हैं, तो 8 साल की निकालेंगे आप, तो इक्वल करेंगे लोन ईयर का सेल एड्रेस इनटू इंस्टॉलमेंट, एंटर करें तो टोटल कितनी आ जाएंगी आपकी 96। फिर यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब एक किस्त कितने की देनी है, कितने रुपए की देनी है आपको, तो आप इक्वल करेंगे, तो ये जो आ रहा है ना आपका लोन प्लस इंटरेस्ट, इसका सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंड तो एक किस्त आपकी इतने रुपए की आएगी 15,417 रुपए की। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब अपन ने लोन तो ले ली, अब अपन ने यहाँ पे लोन तो ले ली है, अब अपन ने उस पर ब्याज लगाया। सबसे पहले अपन ब्याज की एंट्री करेंगे, और जो इंटरेस्ट होता है मतलब ब्याज, ब्याज की एंट्री होती है आपके जनरल वाउचर में। क्यों, सही बताइए, कल ही बताया था हमने। ओहो, इतनी सीरियस है। देखिए, ब्याज की एंट्री जनरल वाउचर में इसलिए होती है क्योंकि जो ब्याज रहता है ना वो आप किस्त के साथ देते हैं हर मंथ, ना कि वो आप अभी पे कर रहे हैं। जब आप कंटिन्यू मतलब जो आपके प्रेजेंट में होता है देते हैं आप, वो तो एंट्री पेमेंट में हो जाएगी, लेकिन आप तो वो किस्त के साथ देंगे और वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री हो जाएगी फिर आपकी, तो इसलिए वो किस वाउचर में होगी, जनरल वाउचर में, और उसमें कैश नहीं आएगा आपका, इंटरेस्ट आएगा, और जिस बैंक को देना उसका नाम आ जाएगा। तो, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे जनरल वाउचर में करें, जनरल वाउचर सेलेक्ट करें। अब बाय में क्या आएगा, आपको पता है एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, बाय करते हैं एक्सपेंसेस को। जो इंटरेस्ट रहेगा ना आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने 10 लाख तो लिया था क्या, लोन, लेकिन आप उसे लौटा कितना रहे हैं, 14 लाख। ऐसे मतलब ब्याज कितना दे रहे हैं आप उसे, 4,80,000 ये दे रहे हैं। तो अब आपके पास से जा रहा है तो वो एक्सपेंसेस हुआ, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो अल्टर प्लस की से आप यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर बना लेंगे, अंदर में ये कहा जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना था 4 लाख, यही था आपका ब्याज। एंटर करेंगे टू में उस बैंक का नाम आ जाएगा, अरे क्या था, SBI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता दिया उसने, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। अब आप बैक जाएंगे, अपन ने ये वाली एंट्री भी कर दी है, ये वाली भी। अब अपन ने किस्त की एंट्री करनी है, अपन ने 8 साल में अपन को 96 किस्त पे करनी है, और एक किस्त कितने की रहेगी 15,417, तो अपन दे दें इसको। तो अब पेमेंट वाउचर में बाय में आ जाएगा आपका SBI बैंक, एंटर कितना था, यही था, एंटर करेंगे। देखिए अमाउंट कम हो गया यहाँ पे, एंटर करेंगे और इसमें क्या आ जाएगा आपका कैश, एंटर करके सेव कर देंगे, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से आप पर मंथ इस अमाउंट की एंट्री करते जाएंगे पेमेंट वाउचर में, जब तक आपकी पूरी 96 एंट्री नहीं हो जाती है तब तक। जैसे ही आपकी 96 एंट्री कंप्लीट हुई तो आपका यहाँ पे लोन जो अमाउंट है वो क्लियर जीरो बता देगा वो आपको। चाहे तो आप नीचे करके देख लेना, कम अमाउंट लेना, ठीक है, फिर आप करके देखना। अब हम बैलेंस शीट बताएं कितनी आ रही है। हाँ हाँ, वो हम बता रहे, रुकिए पहले, आपकी बैलेंस शीट आ गई है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए बैक चलते हैं। हाँ, अब इसमें पूछिए आप। हाँ, देखिए जैसे कि मान के चलिए अब दूसरा पर्सन आता है, वो 6 साल के लिए लोन लेता है, जैसे ही आप यहाँ पे 6 करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा और अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। करें 6, हुआ, हाँ किस्त तो बड़ी आएगी आपकी। अब यहाँ पे जैसे कि उस पर्सन ने कहा कि हम यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, दे रहे, हाँ ले रहे हैं अपन, ये हो गए 5 लाख। ठीक है, तो आप देखेंगे किस्त
चेंज हो गई आपकी। फिर यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप चेंज करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 4%, तो देखिए पूरा चेंज होता है वो, तो क्योंकि आपने फॉर्मूला दिया है। नहीं, बाहर कहीं क्लिक कर रहे हैं, एंटर कर देना, ठीक है। तो फॉर्मूले अपन इसलिए देते हैं, आप इसको फॉर्मेट को क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हैं कि किस पर्सन का है, ऊपर रो इंसर्ट करके, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, फॉर्मूले सारे वही रहेंगे आपके, बस टाइप करना है आपको अमाउंट और जो भी आपका रहेगा ईयर वगैरह आ जाएगा। कुछ डाउट तो पूछ लीजिए। क्लोज कर दें।